तमाम देखने व सुनने वाले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक सुई में 2 इलायची डाल दीजिए, फिर जो करिश्मा होगा आपको ऐसे फ़ायदे मिलेंगे कि सिर्फ आप नहीं पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मालो दौलत का ढेर लग जाएगा, दौलत ही दौलत होगी और आपका बड़े से बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा। इस अमल के यानी कि सिर्फ एक सुई में 2 इलायची डाल देने के इतने ज़्यादा बड़े बड़े फ़ायदे हैं कि जिसे सुनकर आपकी अकल दंग रह जाएगी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो ज़ाहिरी तौर पर छोटी सी लगती है, लेकिन रूहानी तौर पर इसके असरात इतने बड़े होते हैं कि इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। दुनिया के बहुत से लोग दौलत, सुकून, इज्जत और कामयाबी के लिए दर बदर फिरते रहते हैं, लेकिन असल राज अक्सर उन चीज़ों में छुपा होता है जिसे लोग आम समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। इलायची, जो कि एक छोटी सी नेमत है, सिर्फ जायका या खुशबू के लिए नहीं बल्कि रूहानी बरकत का ज़रिया भी समझी जाती है। जब इंसान का यकीन मजबूत होता है और नीयत साफ़ होती है तो छोटी से छोटी चीज़ भी अल्लाह के हुक्म से बड़ी तब्दीली ला सकती है। ये दुनिया असल में असबाब का निज़ाम है, लेकिन असबाब में असल ताकत अता फरमाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। सोचिए, जब अल्लाह चाहे तो मिट्टी से सोना बना दे और जब ना चाहे तो सोना भी बेकार हो जाता है। इसीलिए दौलत का असल राज सिर्फ मेहनत या ज़रिया नहीं बल्कि बरकत है, और बरकत वो चीज़ है जो कम को ज़्यादा और थोड़े को बेहिसाब बना देती है। लोग अक्सर कहते हैं कि फलां शख्स अचानक अमीर हो गया, उसकी ज़िंदगी बदल गई, उसके घर में रहमत ही रहमत आ गई। प्यारे दोस्तों, हकीकत ये है कि जब अल्लाह किसी बंदे पर करम फरमाता है तो उसके लिए रास्ते खुद बन जाते हैं, बंद दरवाजे खुल जाते हैं, मुश्किल आसान हो जाती है और तंग दस्ती दूर हो जाती है। इलायची को रूहानी तौर पर एक नरम और लतीफ़ असर वाली चीज़ माना जाता है। इसकी खुशबू दिल को सुकून देती है और रूह को फरहत बख्शती है। जब किसी चीज़ में लतीफ़ असर हो तो वो रूहानी अमल के लिए ज़्यादा मुअस्सर होती है। प्यारे दोस्तों, इसीलिए बुज़ुर्गों ने कई छोटी छोटी चीज़ों को रूहानी बरकत के लिए अहमियत दी है। यकीन रखिए, दौलत सिर्फ पैसा नहीं होती, दौलत में सुकून, सेहत, इज्जत, औलाद, अच्छी सोच और लोगों का एहतराम भी शामिल होता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह जब चाहता है बंदे को माली तौर पर भी मजबूत फरमा देता है, मजबूत कर देता है, तो फिर उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। कई लोग अपनी ज़िंदगी में मेहनत तो बहुत करती हैं, लेकिन फिर भी तंगदस्ती उनका पीछा नहीं छोड़ती। इसकी वजह अक्सर बरकत का ना होना होता है। जब बरकत आ जाए तो थोड़ी सी कमाई भी काफ़ी होती है, और जब बरकत ना हो तो ज़्यादा पैसा भी कम लगता है। इस रूहानी सफ़र का सबसे पहला कदम यकीन है। अगर दिल में शक हो तो कोई भी अमल अपना पूरा असर नहीं दिखाता, लेकिन अगर यकीन हो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है तो फिर छोटी सी कोशिश भी बड़ी कामयाबी का ज़रिया बन सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इलायची सिर्फ एक खुशबूदार मसाला नहीं बल्कि कुदरत की तरफ से एक अजीम नेमत है जिसमें बेशुमार तिब्बी और जिस्मानी फ़वाइद छिपे हुए हैं। प्यारे दोस्तों, पुराने ज़माने से बड़े बड़े हकीम और तबीब इलायची को मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए, अलग अलग अमराज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके इलाज के लिए। इसकी फितरत गर्म और नरम होती है जो बदन के निज़ाम को मुतवाज़न रखने में मदद देती है। सबसे पहला फ़ायदा जो इलायची का समझा जाता है वो हाजमे के लिए है। आजकल बहुत से लोग बदहज़मी, पेट की जलन, गैस और कब्ज़ जैसी तकलीफ़ों का शिकार रहते हैं। इलायची इन तमाम मसाइल के लिए एक कुदरती मददगार है। प्यारे दोस्तों, ये पेट को हल्का करती है, खाने को ग़िज़ा को जल्दी हज़म होने में मदद करती है और पेट के अंदर की गड़बड़ को ठीक करती है। अगर किसी को खाना खाने के बाद बोझ महसूस होता हो
तो इलायची इस बोझ को कम करने में मददगार साबित होती है। इसके अलावा इलायची मुंह की बदबू को दूर करने के लिए भी बहुत मुफीद है। इसकी खुशबू न सिर्फ मुंह को ताज़ा करती है बल्कि बैक्टीरिया को कम करने में भी मदद करती है। इसलिए अक्सर लोग खाना खाने के बाद इलायची चबाते हैं ताकि मुंह फ्रेश रहे और नफस में मिठास आए। प्यारे दोस्तों, इलायची दिल के लिए भी बहुत मुफीद मानी जाती है। ये खून की गर्दिश को बेहतर बनाती है और दिल को ताकत देती है। जब खून की रवानी ठीक होती है तो पूरा जिस्म सेहतमंद महसूस करता है। इसका नरम असर ब्लड प्रेशर को मुतवाज़न रखने में भी मदद देता है, जो आजकल एक आम मसला बन चुका है। सांस की बीमारी में भी इलायची का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये बलगम को कम करती है, गला साफ करती है और सांस लेने में आसानी पैदा करती है। जो लोग ज़ुकाम, खांसी या सांस की तंगी से परेशान हैं, उनके लिए इलायची एक कुदरती रहमत है। इसकी खुशबू दिमाग को सुकून देती है और स्ट्रेस को कम करती है। प्यारे दोस्तों, इलायची जिगर और गुर्दे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, मुफीद है। ये जिस्म से जहरीली मादे निकालने में मदद करती है और डिटॉक्स का काम करती है। जब जिस्म के अंदर से गंदगी निकल जाती है तो इंसान ज़्यादा फ्रेश और ताकतवर महसूस करता है। इसी तरह इलायची जिस्म के निज़ाम को साफ और मजबूत बनाती है। अगर हम जिल्द के हवाले से, चमड़ी के हवाले से देखें तो इलायची के अंदर ऐसे अज्जा होते हैं जो जिल्द को साफ और रोशन बनाने में मदद देते हैं। ये खून को साफ करती है जिससे चेहरे पर निखार आता है और दाग धब्बे कम होते हैं। इलायची दिमागी सुकून के लिए भी फ़ायदेमंद है। आज के दौर में टेंशन, स्ट्रेस और फिक्र आम हो चुकी है। इलायची की खुशबू और इसका नरम मिजाज दिमाग को रिलैक्स करता है और बेचैनी को कम करता है। ये नींद को बेहतर बनाने में भी मददगार होती है, जिससे पूरा जिस्म ताज़ा और फ्रेश रहता है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा जिस्मी ताकत और कुव्वत को बढ़ाने में भी इलायची बहुत मदद करती है। ये जिस्म को अंदर से मजबूत बनाती है और कमज़ोरी को दूर करती है। इसलिए पुराने दौर के लोग इसे अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाते थे ताकि वो सेहतमंद और ताकतवर रह सकें। और एक और ज़रूरी बात यह है कि इलायची कुदरती तौर पर एंटीऑक्सीडेंट्स खुसूसियात रखती है। ये जिस्म को मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाने में भी मदद करती है और उम्र के असरात को धीमा करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक हमने इलायची के जिस्मानी और तिब्बी फ़ायदे को समझाया। ये सिर्फ़ एक छोटी सी चीज़ नहीं बल्कि एक मुकम्मल नेमत है जो जिस्म को सेहत, सुकून और ताकत देती है। प्यारे दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी आजमाइशों में से एक होती है माली तंगी, यानी पैसों की परेशानी। जब रिज़्क़ कम हो जाए, ज़रूरियात पूरी ना हो और हर तरफ से बंदिश महसूस हो तो दिल बेचैन हो जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि रिज़्क़ का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। रिज़्क़ देने वाला सिर्फ रब है। वो जिसे चाहता है बेहिसाब देता है और जिसे चाहता है आजमाता है। रिज़्क़ सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होता बल्कि अल्लाह की तरफ से अता होता है। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनके हाथ तंग रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम कोशिश के बावजूद फरावानी में रहते हैं। इसका राज सिर्फ और सिर्फ बरकत है। जब अल्लाह किसी के रिज़्क़ में बरकत डाल देता है तो छोटी सी कमाई भी काफ़ी ज़्यादा होती है और जब बरकत उठ जाए तो ज़्यादा पैसा भी कम पड़ जाता है। रूहानी तौर पर यह समझना ज़रूरी है कि रिज़्क़ के रास्ते सिर्फ ज़ाहिरी असबाब तक महदूद नहीं होते। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के लिए ऐसे रास्ते पैदा करता है जहां से उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। कभी किसी अजनबी की मदद से, कभी किसी नए मौके के ज़रिए और कभी किसी छोटी सी चीज़ के वसीले से इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। तंग दस्ती अक्सर सिर्फ पैसों की कमी का नाम नहीं होती बल्कि एक हालत होती है जहां इंसान को हर चीज़ मुश्किल लगने लगती है। घर के खर्च पूरे करना, ज़रूरी चीज़ें लाना और मुस्तकबिल के लिए कुछ बचाना, सब कुछ मुश्किल हो जाता है। ऐसे में प्यारे दोस्तों, इंसान का दिल टूटने लगता है
اور وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ لیکن اسلام ہمیں امید سکھاتا ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنا یقین مضبوط کرتا ہے تو پھر اس کی حالات دھیرے دھیرے بدلنے لگتے ہیں، رزق میں آسانی آتی ہے، رکاوٹیں دور ہوتی ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ سب ایک دن میں نہیں ہوتا بلکہ ایک پروسیس ہوتا ہے جہاں اللہ اپنے بندے کو بہتر حالات کی طرف لے جاتا ہے، یا اللہ چاہے تو ایک دن میں ہی کر دیتا ہے، ایک دن میں بھی ممکن ہے، ایک منٹ میں بھی ممکن ہے۔ اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ الائچی جیسی لطیف چیز کو روحانی طور پر برکت اور نرمی کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ جب کسی چیز میں نرمی اور لطیفت ہو پیارے دوستوں تو وہ دل اور روح پر اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کچھ چیزوں کے روحانی طور پر استعمال کرنے کی بات کی، لیکن ہمیشہ اس یقین کے ساتھ کہ اصل اثر اللہ تبارک و تعالی ہی دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، مالی آسانی کے لیے، دولت مند بننے کے لیے، پیسے حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے حلال رزق کی تلاش۔ اگر انسان اپنے رزق میں حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہے تو اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ حرام مال ظاہری طور پر زیادہ لگ سکتا ہے لیکن اس میں کبھی سکون اور برکت نہیں ہوتی۔ حلال کمائی چھوٹی ہو لیکن اس میں سکون ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ بڑھ کر زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شکر گزاری بھی بہت اہم ہے۔ جو بندہ اپنی پاس موجود چیزوں پر شکر کرتا ہے اللہ اس کو اور عطا فرماتا ہے، اور ناشکری جو کرتا ہے اس کے پاس جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہونا چاہیے۔ صدقہ اور خیرات بھی رزق کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ اس کو کئی گنا واپس دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو ہر دور میں سچ ثابت ہوا ہے۔ یہ حقیقت ہے، جو دیتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ یقین، صبر اور توکل، یہ چیزیں انسان کو مالی طور پر مضبوط بناتی ہیں۔ صبر مشکل وقت میں ہمت دیتا ہے اور یقین دل کو مضبوط رکھتا ہے، اور توکل اللہ پر بھروسہ پیدا کرتا ہے۔ جب یہ تین چیزیں ساتھ ہوتی ہیں تو پھر انسان کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ رزق کی فراوانی ہوتی ہے، پیسے آتے ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ رزق کی فراوانی صرف پیسے نہیں بلکہ ہر وہ چیز ہے جو انسان کی ضرورت کو پورا کرے، کبھی صحت کی صورت میں، کبھی اولاد کی صورت میں، کبھی اچھے لوگوں کی صورت میں، اور کبھی آسانیوں کی صورت میں اللہ اپنے بندے کو نوازتا ہے۔ پیارے دوستوں، انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی رشتے میں سے ایک رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ یہ رشتہ صرف ایک ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دل، فکر، درد اور خوشی کو سمجھنے کا نام ہے۔ جب اس رشتے میں محبت، عزت اور سمجھداری ہوتی ہے تو گھر جنت جیسا بن جاتا ہے، اور جب اس میں دوریاں آ جاتی ہیں تو پھر پوری زندگی بے چین ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں پہلے جیسی محبت نہیں رہی، بات بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے یا دل میں ایک دوسرے کے لیے تھکن سی آ جاتی ہے، لیکن اصل مسئلہ محبت کا ختم ہونا نہیں ہوتا بلکہ سمجھ اور رویے کا بدل جانا ہوتا ہے۔ انسان جب اپنی ضد، غصہ اور انا کو بڑھاتا ہے تو رشتے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ رحمت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو صرف جسمانی یا دنیاوی رشتے تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس میں روحانی اطمینان رکھا ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جاتی ہیں تو گھر میں سکون اتر آتا ہے۔ پیارے دوستو، محبت صرف لفظوں سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ اچھے اخلاق سے بڑھتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے عزت دینا، بات کو سمجھنا اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا رشتوں کو مضبوط بناتی ہیں۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کرتی ہیں تو ان کے درمیان محبت خود بخود بڑھنے لگتی ہے۔ گھر کا سکون صرف پیسوں سے نہیں آتا۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں اگر پیسے زیادہ ہوں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اصل میں اگر دل میں سکون نہ ہو تو دولت بھی بیکار لگتی ہے۔ سکون اس وقت آتا ہے جب گھر میں محبت، صبر اور شکر ہوتا ہے۔
प्यारे दोस्तों, इस अमल की बरकत से घर के लड़ाई झगड़े भी ख़त्म होंगे और आपस में मियाँ बीवी में, घर वालों में मोहब्बत पैदा होगी इंशाअल्लाह। इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा होगा, लड़ाई झगड़ों का ख़ात्मा होगा। इसलिए आप इस अमल को ज़रूर कीजिए। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं आपकी हर हाजत के लिए, हर आपकी मकसद के लिए ये अमल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से अगर आपको औलाद की नेमत चाहिए तो उसके लिए भी ये अमल आप कर सकते हैं। औलाद इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत ही नाजुक और गहरा पहलू है। ये सिर्फ एक जिस्मानी रिश्ता नहीं होता बल्कि दिल का सुकून, घर की रौनक और मुस्तकबिल की उम्मीद होती है। जब घर में बच्चों की किलकारियाँ होती हैं तो ज़िंदगी में एक अलग ही रोशनी और खुशी महसूस होती है। लेकिन जब किसी वजह से औलाद की नेमत ना हो तो दिल में एक खालीपन सा रहता है जो लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल होता है। बेऔलादगी एक ऐसा इम्तिहान है जो इंसान के सब्र, यकीन और दिल के जज्बात को गहराई से जांचता है। इस हालत में इंसान अक्सर तन्हा महसूस करता है, लेकिन यही वो वक्त होता है जब बंदा अल्लाह के करीब होता है, क्योंकि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो उसका दिल सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर चीज़ अल्लाह के इख्तियार में है। औलाद भी एक नेमत है, वो जिसे चाहता है देता है, जिसे चाहता है बेटा देता है, जिसे चाहता है बेटी देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है और जिसे चाहता है महरूम रखता है दोनों से। प्यारे दोस्तों, उसको आजमाइश में अल्लाह चाहे जिसे रखता है, लेकिन इस आजमाइश का मकसद प्यारे दोस्तों सब्र है कि बंदा सब्र करे, दुआ और यकीन को दुआ करे, यकीन मजबूत करे। अक्सर लोग इस हालत में मायूसी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन मायूसी इस्लाम में पसंदीदा चीज़ नहीं है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी रहमत हर चीज़ से बढ़कर है। कभी कभी देर से मिलने वाली नेमत में ज़्यादा हिकमत होती है। प्यारे दोस्तों, इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको नेक व सालिह औलाद होगी। अगर आपको औलाद में बेटी की ख्वाहिश है या औलाद में आपको बेटे की ख्वाहिश है तो भी इस अमल को कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में दौलत के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती समझी जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, वो है इज़्ज़त और क़द्र। क्योंकि पैसा आ जाए लेकिन लोगों के दिलों में जगह ना हो तो ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे को इज़्ज़त अता फरमाता है तो वो ज़मीन पर भी मकबूल होता है। लोग उसकी बात को अहमियत देते हैं। इज़्ज़त कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सिर्फ पैसों से मिल जाए। बहुत से अमीर लोग भी लोगों की नज़रों में इज़्ज़त नहीं रखते, जबकि कुछ गरीब लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लोग दिल से पसंद करते हैं और उनकी बात को अहमियत देते हैं। इससे पता चलता है कि इज़्ज़त का असल ज़रिया अल्लाह ताला की तरफ से होता है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में भी इज़्ज़त का दर्जा बहुत बुलंद है। एक मोमिन की इज़्ज़त उसके अखलाक, उसकी सच्चाई, उसकी नरमी और उसके रवैये से जुड़ी होती है। जब इंसान अपने अखलाक को बेहतर बनाता है तो लोग खुद ब खुद उसकी कदर करने लगते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अच्छे अखलाक बनाएं। अगर आप लोगों के दिलों में अपने लिए इज़्ज़त चाहते हैं, मकाम व मर्तबा चाहते हैं, एक शोहरत चाहते हैं लोग आपकी कदर करें, आपसे मोहब्बत करें, आप पर मेहरबान हो, आपकी इज़्ज़त करें, तो उसके लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। इसके अलावा मोहब्बत, अगर आपका महबूब है कोई जिसे आप पाना चाहते हैं, उसे अपना बनाना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों उसके लिए भी ये अमल कर सकते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपका महबूब आपके कदमों में होगा, आपके पास आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बोझल एहसास तब होता है जब इंसान कर्ज़ के नीचे दब जाए। इस अमल से आपका कर्ज़ भी अदा हो जाएगा, कर्ज़ से भी रिहाई मिलेगी इंशाअल्लाह आपको। जी हाँ प्यारे दोस्तों, कर्ज़ सिर्फ पैसों का बोझ नहीं होता, बल्कि एक ऐसा ज़हनी और रूहानी प्रेशर होता है जो इंसान की नींद, सुकून और हिम्मत सब छीन लेता है। इंसान हर वक्त इस फिक्र में रहता है कि कैसे कर्ज़ अदा करें, कहाँ से पैसे आए, कब इस बोझ से निजात मिले। इस्लाम में कर्ज़ को बहुत अहमियत दी गई है। एक तरफ से ये भी बताया गया है कि ज़रूरत के वक्त कर्ज़ लेना जायज़ है, लेकिन उसको वक्त पर अदा करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कर्ज़ अगर वक्त पर अदा ना हो तो वो इंसान की ज़िंदगी में तंगी और परेशानी का सबब बन जाता है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हर मुश्किल के साथ आसानी होती है। ये अल्लाह का वादा है कि तंगी के बाद आसानी ज़रूर आती है। इंसान को
सिर्फ सब्र, तवक्कुल और सही कोशिश की ज़रूरत होती है। प्यारे दोस्तों, जब दिल टूट जाए तो अल्लाह से उम्मीद और मज़ीद बढ़ जाती है, और वही उम्मीद इंसान को नई राह दिखाती है। कर्ज से निजात सिर्फ पैसों से नहीं होती, बल्कि सोच और रवैये से होती है। जब इंसान अपने खर्चों को कंट्रोल करता है, फजूल चीज़ों से बचता है और अपनी ज़रूरत को पहचान लेता है, तो धीरे धीरे बोझ हल्का होने लगता है। ज़िंदगी के मसाइल अक्सर एक साथ नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो इंसान को लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन असल में ये मसाइल इंसान को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। हर मुश्किल इंसान को एक नई समझ और नया तजुर्बा देती है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि किसी भी हाल में मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी इंसान को अंदर से तोड़ देती है, जबकि उम्मीद उसे जिंदा रखती है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो उसके लिए ऐसे रास्ते खुल जाते हैं जो उसने कभी सोचे भी नहीं होते। कर्ज और मुश्किलात का सबसे बड़ा इलाज दिल का सुकून है। जब दिल बेचैन हो तो इंसान गलत फैसले करता है, लेकिन जब दिल पुरसुकून हो तो सही रास्ता समझ आता है। ये सुकून सिर्फ अल्लाह की याद से मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इस अमल से इंशाअल्लाह आपके कर्जे भी अदा हो जाएंगे, आपकी हर तरह की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। अब आइए इस अमल को हम समझते हैं कि इस अमल को करने का असल तरीक़ा आखिर क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक बटन होगा लाल रंग का या काले रंग का, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिए। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी ज़रूरत की तमाम वीडियोस नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख सकेंगे। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, अच्छी बात को फैलाना सवाब का काम है, तो इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अमल का तरीका समझते हैं। उससे पहले अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों ख़ताओं को माफ़ फरमाए, हम सब की रोज़ी में, रिज़्क़ में, इल्म अमल में, सेहत में, उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए, हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाइए और जाके आमीन ज़रूर टाइप कर दीजिए। आइए जानते हैं अमल का तरीका क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको एक सुई लेनी है, छोटी सी सुई। उसके अलावा आपको 2 इलायची लेना है। 2 हरी इलायची लीजिए, या इलायची ताज़ी हो, टूटी फूटी ना हो, छोटी वाली इलायची। प्यारे दोस्तों, अब आपको अमल के लिए किसी भी पाक साफ जगह पर बैठ जाना है। ये अमल आप किस दिन करेंगे? ये अमल आप किसी भी दिन कर सकते हैं। जी हाँ, चाहे शनिचर का दिन हो, इतवार का दिन हो, सोमवार का दिन हो, मंगल का दिन हो, बुध का दिन हो, जुमेरात का दिन हो या जुमे का दिन हो, पूरे हफ्ते में किसी भी दिन, किसी भी महीने, किसी भी तारीख को आप ये अमल कर सकते हैं। साथ ही किसी भी टाइम भी आप ये अमल कर सकते हैं। इसमें टाइम की भी कोई ख़ास पाबंदी नहीं है। दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, फजर के वक्त, जोहर के वक्त, असर के वक्त, मगरिब के वक्त या इशा के वक्त, जिस भी दिन, जिस भी टाइम आप ये अमल करना चाहें कर सकते हैं। अमल सिर्फ आपको एक ही दिन करना है, लेकिन आपको ये अमल नापाकी में नहीं करना है, पाक साफ होकर और बावजू होकर करना है। आपको किसी पाक साफ जगह पर बैठ जाना है। आप चाहे नमाज बिछा कर बैठ जाएँ, मुसल्ले पर बैठ जाएँ, आप चटाई पर बैठ जाएं अगर चटाई पाक साफ़ है, बिस्तर पर बैठकर, सोफ़े पर, चारपाई पर, कुर्सी पर, मेज़ पर, कहीं भी रखकर, कहीं भी बैठकर आप ये अमल कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अमल आपको कैसे करना है? 2 इलायची लेकर और एक सुई लेकर आपको अमल के लिए बैठ जाना है वज़ू करके। अगर आपका वज़ू पहले से तो अच्छी बात है, अगर पहले से नहीं है तो पहले अच्छे से वज़ू कर लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद क्या करना है? आपको सबसे पहले अपनी हाजत की नियत करनी है। किस हाजत के लिए, किस मकसद के लिए, किन मुरादों के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, चाहे आपकी 1-2 हाजतें हों या कई हाजतें हों। अपनी हर तरह की जायज़ हाजत के लिए, जायज़ मकसद के लिए, अपनी दिली मुरादों के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। 3 बार कोई भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी आपको याद हो। आप चाहें तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए, जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी हम आपको एक बार पढ़कर भी सुना देते हैं।
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے دوستوں، یہ درود ابراہیمی ہے، آپ یہ بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں، یا پھر کوئی بھی درود شریف جو بھی آپ کو یاد ہو یا جو بھی آپ پڑھنا چاہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر صلی اللہ علی محمد صرف اتنا بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اس کے علاوہ جو بھی درود پاک آپ پڑھنا چاہیں یا جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو عمل کرنے سے پہلے آپ کو الائچی کو اور سوئی کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ پیارے دوستوں، درود شریف اب آپ نے پڑھ لیا، اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو سورہ فاتحہ 3 بار پڑھنا ہے، 3 بار الحمد شریف پڑھیے۔ ہم آپ کو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح سے پڑھ کے پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس طرح 3 بار پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے پیارے دوستوں؟ ہم نے ایک بار آپ کو پڑھ کر سنایا، ایسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یا رحیم، جی ہاں یا رحیم، یہ ہو گیا 1 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 2 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 3 بار، یا رحیم یہ ہو گیا 4 بار۔ اس طرح سے ہم نے آپ کو 4 بار پڑھ کر سمجھایا۔ آپ کو پورے 100 بار یا رحیم پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو اس ان 2 الائچیوں میں سے ایک الائچی کو اٹھانا ہے اور اس پر دم کر دینا ہے، اور پھر آپ کو اس کو سوئی میں پورو دینا ہے، سوئی میں ڈال دینا ہے، بلکہ سوئی کو الائچی میں ڈال دیجئے، ٹھیک ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ کو سیم دوسری الائچی پر بھی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 بار سورہ فاتحہ پڑھیے، اس کے بعد الائچی کو اٹھائیے، اور اچھا سورہ فاتحہ کے بعد 100 بار یا رحیمو بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیے، پھر 100 بار یا رحیمو پڑھیے جیسے آپ نے پہلی الائچی پر پڑھی تھی، پھر دوسری الائچی کو بھی اٹھائیے اور اس پر دم کر دیجئے اور اس کو سوئی میں پرو دینا ہے۔ اس کے بعد سوئی کو جس میں 2 الائچی ہے سامنے رکھیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے۔ اس سے پہلے آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے، 3 بار آخر میں بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، وہی والی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ سب سے پہلے 3 بار درود شریف، پھر یہ عمل کرنا ہے دونوں الائچیوں پر جیسے ہم نے آپ کو بتایا، اور آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے۔ دعا کے شروع اور آخر میں بھی کم از کم 1 بار درود شریف ضرور پڑھیے، اور اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے آپ کو دعا کرنا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اپنے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ پیارے دوستوں، اب اس کا آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کو اپنے چھت پر لے جانا ہے، اپنے گھر کی چھت پر، اس کو کسی کونے میں اونچی جگہ پر رکھ دینا ہے، چھت کی دیوار پر یا کسی اونچی جگہ پر کونے میں رکھ دیں اور واپس چلے آئیں نیچے۔ آپ کو یہ عمل ایسے کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں خیر و برکت ہونے لگے گی، گھر کی پریشانیاں مصیبتیں دور ہونے لگیں گی اور گھر میں خوشحالی آنے لگے گی۔ ایسے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ انشاءاللہ ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں ہم لوگ پھر ملیں گے۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔